कल मेरे लिए बहुत भावुक दिन था। कल मेरे को लगातार कुछ ऐसा चला, एलुमनाइज का फ़ोन बहुत आया, बहुत व्हाट्सएप्स आए और कई बच्चों ने वीडियोस बना बना करके भेजे। ठीक है, कुछ मिलने के लिए भी बच्चे आ गए पटना में। कल मैं यहाँ कॉलेज में नहीं था, कल मैं बहुत व्यस्त था। फिर मैंने शाम में वीडियो रिकॉर्ड करके उन बच्चों के लिए भेजा और पूरे इंडिया और अब तो वर्ल्ड में भी अपने बच्चे हैं और यही सिमेज एक फैमिली बना है। और वो उनको परेशानी क्या हो रही है, उनको क्या दिक्कत हो रहा है, वो तो अच्छे जगह पर है, उनको क्या परेशानी है, वाई दे आर गेटिंग वरीड, कैन एनीबडी टेल मी? हाँ, तो वो तो निकल चुके हैं सिमेज से, वो क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, इसने सही बोला कि पहला घर, वो सिमेज को क्या मानता है? अपना घर मानता है, फैमिली मानता है, फर्स्ट। सेकंड, उसके लाइफ का 3 साल क्या वो रिड्यूस हटा सकता है, क्या वो चेंज कर सकता है? एंड ही फील द प्रिविलेज, ही फील्स गुड। वो बोलता है सर हम रोज सिमेज का देखते हैं अच्छा चीज, हमको कितना अच्छा फील होता है कि मेरा कॉलेज ऐसे से आगे बढ़ रहा है। और हमको बुरा फील हुआ जब किसी ने इस तरह का झूठा प्रचार, मैंने कल या परसों में मिला था बच्चों से। हाँ, नवाजिश कब मिले थे हम तुम लोग से? परसों मिले थे। ठीक है, हम इन लोग से पूछे और हम तुम लोग के क्लास में भी सबके पास आएंगे। आज यहाँ सारे बच्चे नहीं हैं, आई विल ट्राई टू कम टू योर क्लास, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। और मेरा जो संकल्प है कि बिहार को उसका सिम्बोसिस मिले, बिहार को उसका कलिंगा मिले, और कोई नहीं बनाएगा, बाकी सब यहाँ डिग्री बेचने वाले संस्थान बना रहे हैं और बिहार उससे खुश भी है। यहाँ तक कि जो संस्थान एग्जाम में चोरी कराने का पैसा लगता है ना यहाँ पर, हाँ, वहाँ से किसी को शिकायत है? वहाँ से किसी को शिकायत नहीं है। सिमेज से बच्चों को शिकायत या किसी को शिकायत हो जाती है, यहाँ पर बहुत कड़ाई। अब हम ये कड़ाई बंद कर देंगे तो स्वरूप हमारा बदल जाएगा, ये स्वरूप हम बदल नहीं सकते, ठीक है ना? तो उन बच्चों को समस्या ये हो गई कि उन्होंने इस चीज़ को जिया है और वो इस चीज़ को आज भी जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और वो झूठ देख करके उनको सही, वो बच्चा बोल रहा है कि पोदार सर इतने सौम्य हैं और उनके साथ किस तरह से, तो उन्होंने पोदार सर के से सीखा है, वो पोदार सर को अपना मानते हैं। समझ रहे बात को? और मैंने इनसे पूछा कि तुम बताओ कि आखिर आरोप क्या है और आखिर क्या हम बदल दें। मैं अब तुम सबसे पूछता हूं कि बताओ आखिर मैं क्या बदल दूं, आखिर आरोप है क्या, आखिर गलती क्या है, बता दो खुलेआम माइक पे। सब हमको कोई बोला कि आप 1 by 1 बात मत करिए, सबसे बात करिए। हम बोले हम सबसे बात हमेशा करते आए हैं, ठीक है ना? एनीबडी बताओ क्या बदल दें हम? इनको बदल दें, इनको शिक्षकों को क्लास का रूटीन 5 घंटा को कम कर दें। हाँ, तुम लोगों का फीस जो एडमिशन के वक्त बताया गया था, क्या उस फीस को बीच कोर्स में चेंज किया जाता है? क्या कभी किसी बच्चे का फीस कोर्स के दौरान चेंज हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ कि हमने फीस को बढ़ा दिया हो? कभी बढ़ाया? अच्छा, हुआ कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेके पढ़ रहे हैं उन पे टॉर्चर, क्या उनका फीस समय से आया? आ गया? 2025 के कुछ बच्चे होंगे यहाँ पर जो एडमिशन लिए हैं, हैं? क्या डीआरसीसी की फीस उनकी आ गई? नहीं, 90% की नहीं आई है, मैं बता दे रहा हूं। 5-10% कोई आया होगा तो हो सकता है कुछ का आया हो। हाँ, 24 वाले बच्चे, 2024 के बच्चों की फीस अब जाकर के आई कुछ बच्चों की, ठीक है? हाँ, बहुत से बच्चों की अभी आई है जनवरी मंथ में 2026 में। हाँ, किसी का क्लास रुका और फीस लेट आने का कितना फाइन लगा? कोई फाइन नहीं लगा। अब बोला गया कि आपने 2 फी प्लान रखा। भाई डे 1 से हमने 3 फी प्लान रखा है, 2 नहीं रखा है। तुम लोग को फी प्लान मिला था, उसमें ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 है कि नहीं है? ठीक है, ऑप्शन 2 में ही हमने ये विकल्प दिया कि अगर कोई टाइमली आएगा तो उसको हम टाइमली का रिवॉर्ड देंगे। यहाँ पर शिक्षक गण हैं, आप लोगों को टाइमली का रिवॉर्ड का मैंने कुछ दे रखा है क्या? देखो, दोनों का मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, ये मेरे
एकदम छोटे भाई की तरह हैं, ये बड़े भाई हैं, ठीक है। तो बड़े ही होंगे ना सर? तुम तो छोटा है ही है। तो अभी इन सभी शिक्षकों के लिए आई डोंट नो 3,000 रुपया कितना है, 3,000 रुपया पर मंथ, ठीक है, टाइमली आने का रिवॉर्ड है। अच्छा, एक दिन से छूटने पर भी तो फिर रिवॉर्ड मिल, क्योंकि अगर एक दिन से छूटने पर मिले तो फिर जो 2 दिन वाला बोलेगा सर एक दिन पे तो मिलता ही है सर, मेरा बस 2 दिन है। 2 दिन पे छूटने वाले पे मिल जाएगा तो फिर 3 दिन वाला आएगा कि सर 2 दिन वाले को तो मिलता ही है सर, मेरा मात्र 3 दिन है, ठीक है। तो ये नियम अगर लागू होगा तो फिर पूरे, और ये पूरे सिस्टम से लेते हैं, या और भी लोग हैं जिनको मिलता रहता है, अभिनव है, और भी कई लोग हैं जिनको मिलता है 3,000 रुपया, उनका तुरंत से टाइमली का रिवॉर्ड बढ़ जाता है। इज इट ए गुड थिंग टू डू और नॉट? तुम लोग सुने होगे लेट आने पर कटता है सैलरी, सुने कि नहीं सुने हो? टाइम से आने पर बढ़ता ही सुने हो? एचआर का एक सिस्टम सीख लो। अब कोई बोलेगा, कोई आकर के कोई लड़की आएगी, आपको 3,000 रुपये कट गया इस महीने नहीं मिला, बोला हाँ मेरे 3,000 नहीं मिला। अरे बाबा वो टाइमली का रिवॉर्ड था, इन्होंने पाया इनको मिला, इन्होंने नहीं पाया इनको नहीं मिला। हम चाहते हैं कि बच्चों का शुल्क जो है बिना मांगे समय से आ जाए। क्या तुमको अच्छा लगेगा तुमसे मांगेंगे तो? क्या तुम चाहते हो तुमको क्लास में खड़ा करके तुमसे मांगा जाए? हम नहीं चाहते। हम कभी किसी का एक भी क्लास रोकना नहीं चाहते। कभी रोका गया कि फीस दो फिर क्लास करो, ठीक है? लेकिन जब हमने वो टाइमली का रिवॉर्ड दिया तो उसको क्या बोला जा रहा है कि टाइमली का रिवॉर्ड अगर किसी को नहीं मिला तो वो क्या हो गया, फाइन हो गया। अब कुंदन बोले कि मेरा इस मंथ फाइन काट लिया गया, मेरा सैलरी काट लिया गया। क्या कुंदन की सैलरी कभी कटी है? नहीं। वो टाइमली का रिवॉर्ड था जो तुमने नहीं लिया, इन्होंने ले लिया। आप समझ रहे मेरी बात को? हो सकता है इनको अच्छा, अगर इनको मिल जाए 3,000 बिना टाइमली आए तो ये खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारा काम खुश करना है कि हमारा काम व्यवस्था को लागू करना है ना? और जो बच्चे टाइमली दिए उनके कारण डीआरसीसी की फीस आई चाहे नहीं आई, संस्थान में शिक्षक का वेतन नहीं रुका। आज हर 2 महीने में 1 करोड़ से अधिक की राशि हो जाती है जो हमको वेतन में भुगतान करना पड़ता है। क्या डीआरसीसी का पेमेंट हर महीने आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है। 25 के अभी अप्लाई किए हैं। 2025 में नामांकित कुछ छात्रों ने अभी जाकर के अप्लाई किया। क्यों अभी तक अप्लाई नहीं किया था? क्योंकि उनकी क्लास रुक नहीं रही थी। उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी उनको एहसास नहीं था कि हमें अप्लाई कर देना चाहिए। मैंने कल उनको बोला लिखो कि सिर्फ उसी छात्र का फॉर्म रुकेगा कभी भी जो अपने, अगर किसी बच्चे ने समय से फॉर्म भरा है, समय से सब दस्तावेज दिए हैं, बच्चे के स्तर से कोई गलती नहीं हुई है, उसने समय से एग्रीमेंट किया है, उस बच्चे की फीस अगर सरकार के स्तर से नहीं आती है, मैंने आज तक ऐसे किसी बच्चे को कभी फॉर्म भरने से रोका नहीं है। हो सकता है कि इस तरह का मैं जरूर कहा हूं कि 5,000 रुपये अपने पास से, ये भी तो अपने आप में एक विकल्प है, ये भी तो एक विकल्प है कि नहीं विकल्प? हाँ, सबको विकल्प दिया गया, ठीक है। लेकिन बच्चों को हम अगर ये कह दें कि तुम्हारा फीस आए चाहे नहीं आए फॉर्म भराएगा, तो क्या वो बच्चा अप्लाई करने भी जाएगा? क्या वो बच्चा एग्रीमेंट करने भी जाएगा? अभी जो बच्चे 25 का बोनाफाइड लेने आ रहे हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या उनकी फीस कभी भी समय पे आ पाएगी? और उसमें गलती उनकी भी नहीं होगी क्या? सरकार की गलती तो जो है अपनी जगह पर है, और सबके, जहां सबके लिए गलती है वहां पर सबके लिए प्रावधान, लेकिन जहां इंडिविजुअल की गलती है वहां उस इंडिविजुअल को उसका जिम्मेवार होना पड़ेगा। लेकिन अभी जब पंजीयन का विषय आया, मैंने ट्रस्ट में, बोर्ड में तुरंत उसको समझ करके वो करवाया कि बच्चों को टोकन अमाउंट के साथ फॉर्म भरने की सुविधा दे दी जाए। उस टोकन अमाउंट को जो कि रिफंडेबल होता है, उसको क्या बना दिया गया? 5,000 का फाइन। अब समस्या ये है कि वो अनुशासनहीनता करते हुए इतनी दूर चले गए हैं, इतना ज्यादा अनुशासनहीनता कर दिए कि अब वो वापस उनके पास आने का विकल्प, तो उनका विकल्प क्या है? उनके पास विकल्प यह है कि किसी तरीके से वे स्वयं को सही साबित करें संस्थान को, क्योंकि वो इतनी दूर, उनके साथ जो चले थे 10-15 बच्चे, वो आकर के पोदार सर से मिल लिए, मेरा पोदार सर ने फोन से बात कराया, मैं दूर था। तो ये सब चीजें ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या ये है कि वो अनुशासनहीनता करते करते इतनी दूर चले गए हैं कि हम उनको वापस अपने घर में जगह
नहीं दे सकते, उनको इस बात का एहसास है। तो वो अब येन केन प्रकारेण किसी तरीके से डिफेमेशन करने की प्रयास में, क्या तुमको लगता है कि इस तरह का डिफेमेशन को हम सिर्फ बैठ के बर्दाश्त करेंगे? आई एम टेकिंग लीगल एक्शंस एंड आई हैव टू टेक। एंड अगर किसी के साथ भी, कल मैंने एक बच्चे को कहा कि अगर जितना मुझे ह्यूमिलेट किया जा रहा है, जितना मुझे अब्यूज़ किया जा रहा है, इतना किसी बच्ची को किया जाता तो वो बच्ची शायद कोई गलत कदम भी उठा लेती। हम तो जीवन में नहीं, ना तो उठा सकते हैं, जो उठा रहा होगा उसको रोक लेंगे, हाँ कभी नहीं करने देंगे। लेकिन ये, और ऐसा हुआ है, मीडिया की जो 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 सो कॉल्ड अपने आप को मीडिया बना ले रहे हैं, उनकी जो लापरवाही या उनका जो बचकानापन होता है, कई बार लोग बहुत पीड़ा महसूस उनके कारण करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हम देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा होता है, कई बार प्रोपेगेंडा जो होता है वो सच से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। क्या हम प्रोपेगेंडा का मुकाबला कर सकते हैं? आई डोंट नो, हमको नहीं पता। हमको बहुत ज़्यादा इसका, हमको लगता है कि समय के साथ हम अपने काम के साथ उसका जवाब दे सकते हैं, और आज तक देते आए हैं। पहले भी बहुत तरह का प्रोपेगेंडा हुआ, बहुत तरह का बातें हुई, कभी हमको ऐसा नहीं हुआ कि हम हार के थक गए और हम लड़ाई से बाहर, हम उल्टा हर बार जीत जीत के, तुम अगर देखोगे सतत रूप से सिमज क्या हुआ है, आगे बढ़ा है, सतत रूप से रोका गया, सतत रूप से हम, तुम जितना फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा फोर्स से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? एवरीथिंग फाइन? ठीक है? तो दिस थिंग, और इस चीज को मैं इस रूप में देखता हूं कि तुम सब लोगों का कुछ, आई डोंट नो, आई डोंट हैव ए स्ट्रैटेजी, आई डोंट हैव एनी प्लान. I would rather have one plan wherein I will say that I leave this thing to my army. I leave this thing to my generals, to my army. They will plan. It's their image, it's their brand, and it will remain with them for the life. So the army will decide what would be their strategy. जो 4-5 या जो भी कुछ जो कीचड़ उछाल रहे हो, आई डोंट नो, हम कीचड़ उछाल नहीं सकते हैं। हम अपना काम करेंगे, लेकिन अपने काम से हम ऐसा जवाब दें कि मजबूर हो जाएं, सोच में पड़ जाएं लोग कि भाई सच आखिर क्या है, और जो आरोप हैं उनमें क्या सच्चाई है वो भी सामने हो जाए। और ये जो दिख रहा है ये तो झूठ नहीं है, ये तो सच है। तो फिर ये सच का तो महत्व ज्यादा होगा नहीं? तो मैं इस चीज को तुम लोग के हवाले करके आज तुम लोग सबको अपनी शुभकामना देता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।